नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे आर्य न्यूज। स्वागत है आपका मारो राजस्थान में। रुक करेंगे राजस्थान की तमाम खबरों की तरफ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से संसद में पेश किए बजट को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महंगाई बढ़ाने वाला बताया है और सीएम गहलोत ने ट्वीट कर बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये उद्योगपतियों की जेब भरने वाला और आम आदमी किसान मजदूर की जेब खाली करने वाला बजट साबित होगा। और उन्होंने कहा कि पिछले 7 साल में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा दुगना हो गया है और इस बजट के बाद ये घाटा और बढ़ने वाला है। और उन्होंने आगे कहा कि बजट में किसान, आम आदमी, गरीब, महिलाओं और वंचित वर्ग के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है और बजट में रोजगार के नए आंकड़े पेश किए गए, लेकिन इसकी कोई ठोस कार्य योजना नहीं बनाई है और इसका हश्र भी 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष के वादे जैसा ही होगा। और इस बजट से 25 सांसद एनडीए को देने वाले राजस्थान के नागरिक पूरी तरह निराश हुए और एआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा, जल जीवन मिशन में केंद्र राज्य का खर्च 90-10 के अनुपात में करने और जैसलमेर कांडला रेलवे लाइन और गुलाबपुरा में मेमू कोच की स्थापना के लिए कोई घोषणा नहीं की गई है। और वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट पेश होने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों की तरफ से कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आम बजट का स्वागत किया और राजे ने कहा कि यह बजट पीएम मोदी की दूरदर्शी सोच को साकार करने और आम आदमी की अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला है। और वहीं वसुंधरा राजे ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव वाले साल में पेश ये बजट निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत की आशाओं पर खड़ा उतरने वाला है और राष्ट्रोत्थान की नई परिभाषा लिखने वाले इस बजट में देश के सभी वर्गों का विकास निहित है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव आएगा। और उन्होंने आगे कहा कि यह बजट गरीब, गांव और किसानों को समर्पित है। और पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पूर्ण विश्वास है कि सभी 135 करोड़ भारतीयों के समग्र विकास को समर्पित ये बजट एक संपन्न भारत की आधारशिला रखकर कोरोना के कारण आए विपदाओं से निपटने में सहायक सिद्ध होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि ये बजट आत्मनिर्भर भारत को समर्पित है, जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने वाला है। और कुछ दिन पहले एक महिला मॉडल ने होटल की 7वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश की थी और अब इस मामले में पुलिस ने एक हैरान कर देने वाला खुलासा किया है। और पुलिस ने बताया कि इस मॉडल के साथ राजस्थान के राजस्व मंत्री रामलाल जाट को हनी ट्रैप में फंसाने की साजिश रची जा रही थी। हालांकि साजिशकर्ता अब पुलिस की गिरफ्त में है। और वहीं जोधपुर के डीसीपी भुवन भूषण ने बताया कि आरोपी दीपिका और अक्षत ने अपनी प्लानिंग के तहत मॉडल का आपत्तिजनक वीडियो बना लिया था और उसे ब्लैकमेल करने लगे थे और मॉडल के जरिए रामलाल जाट को फंसाने की योजना थी। और वहीं आपत्तिजनक वीडियो बनाकर मॉडल पर दबाव बनाया जा रहा था कि वो मंत्री रामलाल जाट के साथ नजदीकी बढ़ाए और संबंध भी बनाए। और वही वीडियो बनाकर दोनों आरोपी दीपिका और अक्षत मॉडल पर दबाव लगाने लगे थे और वही लेकिन महिला के सुसाइड करने की कोशिश से उनका दाव उल्टा पड़ गया और वहीं दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। और परेशान होकर इसके बाद मॉडल ने सुसाइड करने का फैसला कर लिया था। वहीं राजस्थान के मालाखेड़ा क्षेत्र के एक गांव में केस की जांच करने पहुंचे 2 पुलिसकर्मियों पर से कुछ लोगों ने हमला कर दिया और हमले में एक एएसआई और एक अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। और वहीं दोनों को अलवर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वहीं डॉक्टर ने एएसआई की हालत गंभीर बताई। और जिले में पुलिस जवानों पर हमले की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और हाल ही में भिवाड़ी में भी इस तरह की घटना हुई थी। और वहीं अकबरपुर चौकी के सहायक उप निरीक्षक मनोज अपने साथी पुलिसकर्मी के साथ मालाखेड़ा क्षेत्र के गांव में किसी केस की जांच करने के लिए गए थे और वहां मौजूदा युवक से उनकी कहासुनी हुई तो उन्होंने दोनों पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया और जानकारी लगते ही अन्य गांव के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई
और इसके तुरंत बाद अलवर के कई थानों की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दोनों घायल पुलिसकर्मियों को मालाखेड़ा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया और गंभीर हालत होने के कारण उन्हें अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में रेफर कर दिया गया।